पिछले साल हमारे घर के सामने वाले घर में एक परिवार आकर रहने लगा। बहुत ही अच्छे लोग थे। मोहल्ले में हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते। दोनों पति पत्नी मीठे व्यवहार और एक निश्चल मुस्कान के धनी थे। दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के मकसद से इस शहर में आए थे। मेरा बेटा भी अक्सर सामने वाले भैया से पढ़ाई से जुड़ी सलाह लेता रहता था। सामने वाले भैया वैसे तो हर मायने में ही बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन्हें गुटखा खाने की बुरी लत थी। मैं कभी उनके अच्छे व्यवहार को देखकर उनसे पूछ नहीं पाई कि उन्हें ये लत कैसे लगी, लेकिन वो आज मेरे बेटे को बता रहे थे कि वे आर्मी के उच्च पद से रिटायर हैं, परंतु रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये गुटखा खाने की बुरी लत लग गई और वो ये आदत चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे। उनके ऐसा कहते ही मेरे बेटे ने तुरंत मेरे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान उन्हें दे दिया। उसने कहा, अंकल नहीं, आप चाहें तो ये आदत छोड़ सकते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, उसे मजबूत मनोबल वाली अच्छाई से हारना ही पड़ता है और बुराई पर अच्छाई की जीत सिद्ध करना ही तो विजयदशमी है। बेटा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा। बेटे के जाने के बाद मैंने भैया को कहा, प्लीज़ भैया इसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। बच्चा है, नई नई कहानी सुनी है, इसलिए आपको ये सब कह दिया। भैया मुस्कुराते हुए चले गए। उसके बाद मैं भी घर की साफ सफाई के काम में व्यस्त हो गई। बहुत दिनों तक सामने वाले भैया भाभी के यहाँ जाना नहीं हुआ और ना ही वो कभी आए। कभी कभार आते जाते दिख जाते तो एक नमस्ते भरी मुस्कुराहट पर बात खत्म हो जाती। आज मोहल्ले में एक कार्यक्रम रखा गया। शाम होते ही सब वहाँ एकत्रित हो गए। मैं सामने वाली भाभी से कर ही रही थी कि तब भी भैया आ गए। मैंने देखा सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने भैया आज कुछ अलग लग रहे थे, तो मैंने पूछ ही लिया, भैया आज आप इतने अलग क्यों लग रहे हो? तभी भाभी ने हंसते हुए कहा, अलग लग रहे हैं क्योंकि आज इनके मुंह में गुटखा नहीं है। बहुत कठिन रहा इनके लिए, पर इन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया। मेरे आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही भैया ने बोल पड़े, अगर मैं गुटखा खाना नहीं छोड़ता तो बेटे की नज़र में हार जाता। साधारण मनुष्य का अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बुराई को हारना ही पड़ता है और कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती। रात सच में एक साधारण मनुष्य के स्वरूप देख रही थी कि मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता।